आइए देखते हैं खबरें विस्तार। सोने की तस्करी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने इस बार ठोस कदम बढ़ाए हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी 9% घटाने की घोषणा की है। पहले यह शुल्क 15% था जो अब 6% रह गया है। इसके चलते सोने के भाव कम हुए हैं और भाव 71,300 रुपए के आसपास है। 2 दिन में 2,100 रुपए की गिरावट आई है। सभी व्यापारियों का कहना है कि लोकल लेवल में सोने के दाम घटने का असर तस्करी पर पड़ेगा। दुबई शारजाह से फ्लाइट के जरिए सोना इंदौर एयरपोर्ट आता है और पूरे एमपी में पहुंच रहा है। दुबई और लोकल रेट में प्रति 10 ग्राम 4 से 5,000 रुपए का अंतर रह गया है। पहले ये 7 से 8,000 तक था। मुनाफा घटने से तस्करी कम होने की उम्मीद है। मध्य प्रदेश में सिर्फ इंदौर में ही खाड़ी देशों से सीधी फ्लाइट इंदौर आती है। दुबई शारजाह से आने वाली इन फ्लाइट में जिसमें कई बार सोना तस्करी पकड़ी गई है। वजह भी साफ है। पहले खाड़ी देशों से आने वाले सोने पर 15% तक की कस्टम ड्यूटी लगती थी जो अब 6% ही रह गई है। सोने की तस्करी को रोकने के लिए सरकार ने जो कदम बढ़ाए हैं इससे व्यापारी भी खुश नजर आ रहे हैं। 2% कस्टम ड्यूटी कटी गई है, कितना व्यापार में इसका असर पड़ गया है वो क्या होना चाहिए व्यापारियों में और ग्राहकों की बात करें तो ग्राहकों में कितना उत्साह है? देखिए, गवर्नमेंट ने जो बजट में 9% अपना एक्साइज ड्यूटी कस्टम ड्यूटी कम की है उसका काफ़ी अच्छा प्रभाव है और व्यापारी बहुत खुश है, ग्राहकों में काफ़ी उत्साह है। ये मान के चले कि जो फॉरेन से सोना लाते थे दुबई से और दूसरी जगह से उसी रेट में सोना इंदौर में मिल रहा है, तो वहाँ से लाने के लिए अब वहाँ पर डॉलर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। ग्राहकों में काफ़ी उत्साह है, लगन सरा का मौसम है तो सस्ता सोना मिल रहा है, तो बहुत अच्छी ग्राहकी है बाजार में, चारों तरफ हर्ष का माहौल है। पिछली बार की तुलना में इस बार कितना इफेक्ट पड़ेगा? क्योंकि मुझे लगता है कि पिछली बार से ये जो सोने के भाव चांदी के भाव कम हुए हैं, लगभग 15 से 20% बिजनेस में बढ़ोतरी मिलना चाहिए। किस तरीके से देखते हैं आप, ये यथावत रहेगा या कुछ आगे चल के? नहीं, यथावत ही रहेगा यदि गवर्नमेंट चाहेगी। यदि जो बीच में अफवाहें चल रही थी कि जीएसटी बढ़ा सकती है तो शायद गवर्नमेंट 1-2% जीएसटी राज्यों की सहमति से मीटिंग करके बढ़ा सकती है। उस पर भी विचार विमर्श होगा और व्यापारियों की राय भी ली जाएगी। पर ये जो गवर्नमेंट का निर्णय है कस्टम ड्यूटी कम करने का, इससे तस्करी पर पूरी तरह से लगाम लगेगी और ईमानदारी का व्यापार होगा और जेन्युइन तरीके से सोना सराफा बाजार में। किस तरीके से देखते हैं, कस्टम ड्यूटी घटा के या कोई और टैक्स लगाने की सरकार की योजना? नहीं, ऐसी कोई मंशा नहीं है। सरकार खुद चाहती है कि उसका रेवेन्यू बढ़े। जब पूरी तस्करी बंद हो जाएगी, स्मगलिंग बंद हो जाएगी, तो निश्चित रूप से सारा माल गवर्नमेंट के थ्रू ही, बैंक के थ्रू ही आएगा। तो उससे ये देखने में आएगा कि इसमें एक्साइज ड्यूटी कम करने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। आपका परिचय? अनिल राका, अध्यक्ष सराफा एसोसिएशन। सर, सोने को लेकर अभी भाव बिल्कुल कम हो गए, क्या किस तरीके से देखते हैं सराफे? सरकार ने जो है जो नया बजट पेश किया उसके अंदर चांदी सोने पे जो ड्यूटी 15% थी प्लेटिनम के ऊपर, तो तीनों राज्यों में भी उसको घटा के 6% कर दिया। अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 9% डायरेक्ट कम हो गया और वो डायरेक्ट 9% जो कम हुआ वो डायरेक्ट सोने के भाव में इफेक्ट आया उसका। सोने का भाव जो है जब बढ़ रहा था यहाँ पे बढ़ता तो 15% टैक्स मिला के यहाँ पे बढ़कर बैठ रही थी करीब 75,000-74,000 रुपये। जैसे ही टैक्स घटा तो सोने का भाव 70,000 से 71,000 हो गया। आज की तारीख में हम देखें सोने का भाव 1000 तो 71,300 रुपये सराफा बाजार में है। ऐसे कैसे ही चांदी के ऊपर भी हुआ। चांदी जो थी करीब 90,000 रुपये 91,000 रुपये किलो थी जब 15% ड्यूटी लग के आ रही थी। जैसे ड्यूटी कम की है कि तो चांदी का भाव 83,000-84,000 हो गया। आज 83,200 का भाव चांदी का 1000 सराफा बाजार में। इसका डायरेक्ट इफेक्ट हुआ। और जैसे यूज़र आदमी को भाव से कोई लेना देना नहीं, जिसके यहाँ शादी ब्याह है, जरूरी काम है, चाहे जो भाव होता है सोना चांदी लेता है। लेकिन इन्वेस्टर आदमी जो रहता है वो देखता है कि जब भाव कम हो तब मैं ले ताकि मेरे को कुछ बढ़ते भाव में मुनाफा हो। जैसे ही भाव घटे तो इन्वेस्टर आदमी जो था जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता था उसका रुझान चांदी सोने पे आया। तो वो एक नया जो कंसेप्ट यहाँ पर डेवलप हुआ है तो इन्वेस्टर आदमी बाजार के अंदर चांदी सोने में इन्वेस्ट करने के लिए आए। जैसे आप देखा जाता है जो विदेशों से सोना आता था काला बाजार, ये तो उसमें कितना इफेक्ट पड़ेगा आप इसका? देखिए, निश्चित जो मार्जिन था है ना
आज जो मार्जिन 15% का मार्जिन था, जो टैक्स था, वो घटा के 6% हो गया है। तो 6% मार्जिन के अंदर स्मगलिंग निश्चित कम होगी ना। ज़्यादा मार्जिन देता आदमी रिस्क लेके, हो सकता है कि स्मगलिंग को बढ़ावा मिलता हो, लेकिन जब 6% हो गया तो कौन आदमी रिस्क लेगा, है ना। दूसरे कंसेप्ट में आदमी जाएगा बजाय इसके रिस्क लेने के। तो निश्चित जो काला बाजारी है, जो होती थी, संभावना थी, वो शायद अब कम होगी या नहीं होगी। व्यापारियों में कितना उत्साह है, क्योंकि देखा जाता है कि जिस प्रकार भाव बढ़े थे तो उस समय स्टॉक करना बहुत तकलीफ आ रही थी व्यापारियों को। तो इसको लेकर अब किस प्रकार का उत्साह है, क्योंकि बारिश का सीजन भी हैगा और लोकल खरीदी भी चल रही है। बिल्कुल बढ़िया है। देखिए हमारे यहाँ पे व्यापारी जो है स्टॉक मेंटेन करता है। हमारे यहाँ पे भाव से उसका इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। हमारे जो व्यापारी ने शुरू में 10,000 का भाव सोने का था, तो उसने अगर 5 किलो 10 किलो सोने का स्टॉक मेंटेन किया है, उसी को आज भी मेंटेन करते हैं। कमाई उसके अंदर प्लस करके उसको स्टॉक बढ़ जाता है। पर हमारे को जिस भाव में सोना बेचते हैं ग्राहक को, हमने मान लो 75,000 में बेचा, तो हमको तुरंत 75 में लेना पड़ता है। तो व्यापारी को इससे ज़्यादा वो नहीं है, ये है कि भाव घटने से थोड़ी ग्राहकी निकली है। अभी बारिश के सीजन में जब शादी ब्याह नहीं है, इस टाइम में अगर ग्राहक खरीदी करना आता है, उसका डायरेक्ट इफेक्ट भाव से है। आपका खुशी की लहर है व्यापारियों में। अच्छा व्यापार है, बढ़िया है ना। और मैं अजय लाहौटी, प्रचार मंत्री सराफा से। पिछली बार से इस बार कितनी तुलना बढ़ी है? जो एक्साइज ड्यूटी का जो फर्क है, ड्यूटी कम करी गई है, उसके कारण बाजार में काफ़ी अच्छी रौनक सी आ गई है। व्यापारी के साथ साथ ग्राहकों में एक उत्साह आ गया कि जो भाव बहुत आसमान पे चढ़ गए थे, वो सब भाव कम होने से सोने और चांदी दोनों में ग्राहकों का आकर्षण बढ़ा। और सभी व्यक्ति चाहता है कि अपने अपने बजट के अनुसार कैसे भी कुछ भी सोना चांदी ज़रूर से खरीदें। जैसे पहले देखा जाता था कि काला बाजारी बहुत होती थी, या बाहर से सोना लाते थे तो उसमें काली बाजारी होती थी, तो उसमें कितना रोक लगेगा आपको? देखिए काला बाजारी एक अलग सब्जेक्ट हो गया, वो गवर्नमेंट पॉलिसी है। पर इस वक्त जो ग्राहकों का उत्साह है, वो व्यापार के प्रति, व्यापारी का व्यापार के प्रति और ग्राहकों का उत्साह माल खरीदी के प्रति काफ़ी अच्छा हुआ है। क्योंकि भाव जो कम हुआ है वो अनएक्सपेक्टेड था। इस तरीके की कोई उम्मीद हमें नहीं थी कि भाव में इतनी तेज़ी या इतनी मंदी आ सकती है। चांदी और सोना दोनों जो कम हुआ है वो इस वक्त फायदेमंद है। चूँकि देखा गया है कि बड़े व्यापारी जो कुछ चुनिंदा थे, अब क्या छोटे व्यापारी भी डायरेक्ट लाना चाहेंगे वहाँ से? डेफिनेटली इसमें किस तरीके की बढ़ोतरी देखी जाएगी? सोना चांदी में दोनों चीज़ की बढ़ोतरी है। जिस तरीके से व्यापार में उत्साह रहेगा, वो सभी चीज़ें मायने रखेगी। कस्टम से कितना फ़ायदा मिलेगा ग्राहकों को? एक्साइज ड्यूटी कम होने से जो भाव में कमी आई है, वो डेफिनेटली डायरेक्ट रूप से अब ग्राहक के फायदे में है। क्या सोने चांदी की ग्राहकी बढ़ेगी इसको लेकर? निश्चित तौर पे बढ़ना ही चाहिए। बिजनेस की बात करें तो कितना % हाथ तुलना बढ़ने की चांसेस है? और अभी बिजनेस मान के चले कि जिस हिसाब से भाव कम हुआ है, कम से कम 25% बिजनेस में इंक्रीमेंट आना चाहिए। आपका नाम? विनय लाहौटी। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।